सबसे पहले हम सेशन में देखेंगे कि हमने देखना है कि यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड क्या है, या पंजाब यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, या उसका जो भी इसका जो है ना वो हिस्ट्री है। उसके बाद हम देखेंगे कि एजुकेशनल जो उसका इन्वायरमेंट है, एजुकेशनल डायग्राम है, वो किस तरह का है, अगर आपने वो उसमें देखना है तो। हमने देखना है कि जी किस तरह का उनका एजुकेशनल जो है ना वो इन्वायरमेंट है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने देखना है कि जी जो को करिकुलर इन्वायरमेंट है, लाइक जो सोसाइटीज होती हैं या स्पोर्ट्स होती हैं, ये किस तरह का उनका इन्वायरमेंट हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी है, पूरे पंजाब में उसको माना जाता है। तो 5 नंबर में हम देखेंगे कि जो इनका इन्वायरमेंट कुछ रिक्रिएशनल सी चीज़ें होती हैं, लाइक हम देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आज कोई फंक्शन हो रहा है, कोई हो रहा है, ठीक है, तो वो भी देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट होते रहे हैं पास्ट में, और किस तरह के होते हैं रिक्रिएशनल जो इवेंट्स होते हैं। उसके बाद 6 नंबर में हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो चूँकि हर यूनिवर्सिटीज में होती हैं, तो उनका भी एक इफेक्ट होता है कि आपने किस तरह उनको जो है ना फेस करके, मतलब जो चीज़ें आपने करनी है और जो नहीं करनी, वो भी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं और मिस्टर अलीसन साहब वो बताएंगे। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि एडमिशन जो कि अनाउंस हो चुके हैं, उसमें जो टेस्ट आया है इस दफ़ा यूसेट नहीं है और पीयू एडमिशन टेस्ट बताया गया है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर मुआज अहमद, काइंडली आप अपनी जो है ना वो लेट अस सी यू ऑन कैमरा इफ यू आर फिजिबल टू शेयर योर फेस। लेट्स start the session. Sir Muaz, may I audible to you? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। और एक तो वालेकुम सलाम आप सब दोस्तों का। और एक माजरत करनी है कि हमारी वजह से शायद आप लोगों का 6 बजे का टाइम था और आधा घंटा जो है वो लेट हो गए। इश्यूज आ रहे थे थोड़े से कुछ टेक्निकल कनेक्टिविटी के, तो अभी बज़ाहिर तो वो रिजॉल्व हो गए हैं। तो कोशिश करेंगे वो दोबारा ना आए और आपके जो व्यूअर्स हैं या सुनने वाले हैं उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े। जी, मैं अपना जो है थोड़ा-सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुआज़ अहमद जो है वो अ, 2018 के बाद एडमिशन कम्युनिकेशन के अंदर वहाँ पे 1 साल या 1.5 साल मेरा वहाँ पे, फिर मैंने वो लीव की और उसके बाद फिर मैंने लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था। और अब मेरा लॉ कॉलेज के अंदर चौथा जो साल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगा है और 5वां साल शुरू होगा इसके बाद। और आजकल जो मेरे पास जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं या जहाँ पर मुझे ज़िम्मेदारी मिली हुई है वो है पार्लिमानी मजलिस मुबाइसा का मैं सदर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, जो कि पाकिस्तान की कदीम तरीन आपकी डिबेटिंग सोसाइटी है। बाकी आप जिस तरह सवाल करते जाएंगे। शुक्रिया सर, जिस तरह आपने बताया कि डिबेटिंग सोसाइटी जो है एक इदारे की, जिस तरह आप बात करें कि हमारा एक यूनिवर्सिटी है, तो उधर भी डिबेटिंग सोसाइटी इज वन ऑफ द में से के लेगेसी टाइप एक होती है। तो आपके भी बहुत सारे इस तरह के इंटरेक्शन हुए होंगे, लाइक कंपटीशन होते हैं नेशनल लेवल पे होते हैं। तो वी विल हैव अ बंडल ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेशन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला जो है हम देखते हैं कि आप थोड़ा सा बता दें पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना वो थोड़ी सी बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई, और उसकी जो फेजेस हैं वो अगर आपको थोड़ा इसमें नॉलेज है तो काइंडली हमें स्टूडेंट्स को शेयर कर दें। जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अगर ज़हन पे कंफर्म कर दें। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, नवाज भी मेरी आपको आवाज़ आ रही है, मुझे तो आपकी आ रही है, काइंडली वेरीफाई कर दें। आपको क्वेश्चन सुनाई दिया है मैंने जो पूछा है?
बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही थी, मैंने सुन लिया। जी, जी। थोड़ा-सा आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली जो आपके कदीम इंस्टीट्यूट्स हैं ना, एफसी, केसी, जीसी, पीयू, ये एस्टेब्लिश हुए थे जब गोरे ने यहाँ पर ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर मौजूद थे लॉर्ड मकारे के टाइम के ऊपर, और फिर उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ पर लेके आने की कोशिश की थी। उससे पहले आपके जहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन होती थी वो मदरसा गाहों के थ्रू या दूसरे तरीके से मिला करती थी, लेकिन फिर उन्होंने जब यहाँ पर आए और उन्होंने आकर यहाँ पर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना शुरू किया, तो उन्हें फिर यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स चाहिए थे ऐसे जो कि मॉडर्न एजुकेशन के अंदर हो, जिसके अंदर उन्होंने जो सबसे पहले जो है, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी के नैरेटिव से थे, और यहाँ पर जब वो आए तो उन लोगों ने जो पहला इदारा यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था वो आपका लॉ कॉलेजेस थे, जिसके अंदर जो हमारा लॉ कॉलेज है जिसके अंदर मैं स्टूडेंट भी हूँ, ये 1866 के अंदर गालबन इसे बनाया गया था, और पंजाब यूनिवर्सिटी इससे भी 7-8 साल बाद में बनाई गई थी। अ, अब तो पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, गालबन इसके जो तक़सीम से पहले जो है इसके 2-3 कैंपसेस थे, जो एक यहाँ पे था, एक अमृतसर के अंदर था, एक इंडिया के अंदर एक और जगह पे भी है। चंडीगढ़ जो उनकी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी, वो भी इसी के साथ एफ़िलिएटेड थी। तक़सीम के बाद अब ये हुआ है कि जो कदीम तरीन आपका कैंपस था, वो ओल्ड कैंपस अनारकली के अंदर मौजूद है। वहाँ पे जो 2-3 डिपार्टमेंट्स थे, पहले लॉ कॉलेज था, फार्मेसी कॉलेज था, आर्ट्स एंड डिज़ाइन कॉलेज था, वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर इस तरह से आबादी बढ़ी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी बढ़े हैं, तो फिर उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर आपके मेन कैंपस जो आज न्यू कैंपस है, उसे बनाया गया। यहाँ पर आपको 50 से ज़्यादा जो है वो डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। मेन कैंपस जिसे आप कायदे-आज़म कैंपस कहते हैं, न्यू कैंपस भी है, और तकरीबन 100 से ऊपर जो है यहाँ पर इस टाइम जो है बीएसके, एमएसके, पीएचडी के प्रोग्राम हो रहे हैं। ये तो है मेन कैंपस। फिर साथ ये दीगर सब कैंपसेस भी हैं पंजाब उसके बाद कैंपस नज़र आता है जो इसी के सब कैंपसेस हैं, और वहाँ से भी अगर आप डिग्री करेंगे तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलेगी। और अगर आप आगे पूछेंगे तो फिर मैं आगे इसको बता दूँगा कि किन लोगों को दूसरे सब कैंपसेस के अंदर भी अप्लाई करना चाहिए, और वहाँ पे भी अगर उनको मेरिट के अंदर फ़ॉल करते हैं तो वहाँ से भी डिग्री कर लेनी चाहिए। बिल्कुल जी, सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इससे हमें यही जो आइडिया हुआ है ना, कि वो यही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बहुत सी जनरेशंस देखी हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 1866 से लेके ऑनवर्ड्स जो है उसने तो मतलब सेंचुरीज़ एक सेंचुरी देख ली हुई है, तो बहुत सी जनरेशन इसकी आँख से गुज़री हैं। तो इट हैज़ ह्यूज बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो उसके बाद हम देखते हैं, आपने बता दिया कि डिपार्टमेंट्स भी इसमें कोई 60 से प्लस डिपार्टमेंट्स हैं, और जो इसके बाद मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पंजाब यूनिवर्सिटी हर एक इंस्टीट्यूट जो होता है, यूनिवर्सिटी जो भी होती है, एक स्पेसिफिक एक उसका डिपार्टमेंट होता है या 2-4 होते हैं जिसकी वजह से वो फेमस होते हैं। आप कोई स्टूडेंट है, उसको बताएँ कि जो स्टूडेंट से इस डिग्री के लिए एस्पिरेंट है ना, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी उसके लिए बेस्ट एक इदारा है, एक बेस्ट जामिया है, तो वो कौन-सी ऐसी कोई डिग्रीज़ हैं, आप बता सकते हैं तो? काइंडली वो बता दें। अ, पंजाब यूनिवर्सिटी अ, बज़ाहिर देखा जाए तो क्यूएस रैंकिंग जो आपकी ना पूरी यूनिवर्सिटी की जो मुल्की आपकी एचईसी जो क्यूएस रैंकिंग रिलीज़ करती है, उसके अंदर मोस्टली ये फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी पहले नंबर पे होती है, कभी दूसरे नंबर पे होती है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अ, और कायदे-आज़म के साथ मोस्टली इसका ना शिफ्टिंग चलती रहती है, कभी वो फर्स्ट पे आ जाते हैं, कभी ये सेकंड, कभी ये फर्स्ट और वो सेकंड आ जाती है। जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर खैर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी एक लेगेसी है। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि आपको इंग्लिश का डिपार्टमेंट जो यहाँ पर मिलेगा वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। लिटरेचर के अंदर अगर किसी ने एडमिशन लेना है या जिसको शौक है तो उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो लिटरेचर का डिपार्टमेंट है वो जन्नत है। और ये जो जो मैं आपको बताऊँगा कि ये डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, तो इनका मेरिट भी आपको
उतना ही ज़्यादा हाई मिलेगा। यहाँ पर आपको 92-93% इससे नीचे आपको बच्चा नहीं मिलेगा। ये मसला भी है और एक अच्छी चीज़ भी है इन डिपार्टमेंट्स की। दूसरा जो यहाँ पर बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है वो आपको आईबीए मिलेगा। यहाँ पे बिज़नेस एंड मैनेजमेंट की बहुत अच्छी डिग्री हो रही है, प्रोग्राम हो रहे हैं। उसके साथ आपको यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा कदीम भी है मेरे ख्याल में, वो उसकी भी बहुत पुरानी लेगेसी है और उसके साथ उसका जो है मेरिट भी इसी तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो मेरे ख्याल में फार्मेसी के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। और इसके साथ आपको बज़ाहिर मैं कहना तो ये चाहूँगा कि लॉ कॉलेज भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी एडमिशन लें, लेकिन वहाँ पे कुछ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है थोड़ा-सा कंपैरेटिवली जब बाकियों के बज़ाहिर मैं देखता हूँ, तो मुझे वहाँ पे थोड़ी-सी कमी नज़र आती है। तो ये ऊपर के जो 3-4 मैंने आपको बताए हैं, आपकी मैनेजमेंट की डिग्री हो गई और बाकी जो लिटरेचर की डिग्रीज़ हो गई, अगर यहाँ पर ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। जी, बिल्कुल मिस्टर प्रेज़िडेंट, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ़ किया, एक्सप्लेन किया, हमें डिग्रीज़ बताई जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, आईबीए, बीबीए आपने बताया और फार्मेसी का डिपार्टमेंट उसका स्टेट ऑफ द आर्ट है। और क्योंकि आपने अच्छी बात की कि मेरिट इसके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे जो इसके लिए एस्पिरेंट है जी, वो सुन लें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उसकी ख्वाहिश करना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एफ़र्ट लगा के मार्क्स लेना ज़रूरी है। आपने जो है ना कम से कम आपके 90 प्लस एग्रीगेट अगर बनता है तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में और एक अच्छी डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि बहुत से हमने शॉर्ट्स भी देखते हैं, वीडियो लॉग्स भी देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की ब्यूटी जो है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होने के बावजूद एक अच्छा उन्होंने अपना जो डेकोरम है वो मेंटेन किया हुआ है। तो इसके बारे में आपके क्या जो है वो रिव्यूज़ हैं? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, नए डिपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ इश्यूज़ भी हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि वो रजिस्टर कराऊँ और आपकी जो ऑडियंस है उन्हें पता हो, अगर वो यहाँ पर एडमिशन लें तो उन्हें फर्स्ट हैंड पता हो। जी, जी, श्योर। ये पिछले 2 साल 1 साल से 25 की पॉलिसी है कि उन्होंने जो पहले बजट था वो यूनिवर्सिटीज़ का, जामियात का, वो बहुत ज़्यादा था। उन्हें रिसर्च के अंदर बाकी फंडिंग्स और स्कॉलरशिप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किए जा रहे थे। पिछले कुछ टाइम पीरियड से 1 डेढ़ साल के अंदर ये हुआ है कि अब ये जो गवर्नमेंट है उसके पास बजट नहीं है, वो आपको इतना ज़्यादा बजट दे भी नहीं सकती और अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकती। तो हुआ ये है कि फिर उसके बाद जो इदारे हैं, अगर वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था बीएस का, तो उन्होंने वहाँ पर 4-4, 5-5 प्रोग्राम्स कराने शुरू कर दिए हैं। जहाँ पहले मैं मिसाल दे देता हूँ कि जहाँ मैं मैस कम्युनिकेशन के अंदर पहले था, वहाँ बीएस मॉर्निंग के अंदर सिर्फ़ 50 बच्चे होते थे और फिर आप एट द एंड जाके तीसरे साल के अंदर आप अपना जो फाइनल मेजर होता था वो सिलेक्ट करते थे। अब उन्होंने किया ये है कि वो जो पहले सिर्फ़ 50 बच्चे होते थे, अब 50 की जगह उन्होंने 400 बच्चों 200 बच्चों के एडमिशन्स किए हैं, 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। वो सारे ही बीएस के अंदर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर मीडिया होता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, वो दूसरे साल के बाद जाके आप स्पेशलाइज़ेशन के अंदर जाते थे। अब उन्होंने पहले साल से जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला जो है, उसे अलग एक स्कूल बना दिया है, वो अलग हो रहा है। उसी के साथ जो है आपका प्रिंट मीडिया का अलहदा हो रहा है, पीआर का अलहदा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलहदा, सोशल मीडिया जो ये आपका कंटेंट मेकिंग है इससे रिलेटेड जो होता है, उसका उन्होंने अलहदा स्कूल बना दिया। तो बुनियादी तौर पर ये कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर मसाइल भी हैं, जो कि आगे मैं आपको हॉस्टल वगैरह के इश्यूज़ के अंदर और उन चीज़ों के अंदर बता दूँगा कि क्या यहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल आ रहे हैं। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स बन भी रहे हैं, नई बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भी जा रहा है और बाकी यहाँ पे कंपैरेटिवली जो बाकी इदारे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जब वहाँ पर हमारा विज़िट होता है और देखने को मिलता है, तो उनसे बनिस्बत जो है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी उनसे कदरे बेहतर है।
बिल्कुल मिस्टर प्रेजेंट, मैंने खुद भी थोड़ा हंसा, पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, मेरे क्योंकि बहुत अजीज हैं मिस्टर अली हसन। तो नो डाउट आपने जो बात की है, काफ़ी पंजाब जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे भी एक अच्छी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एरिया के लिहाज से भी ग्राउंड्स यू हैव, मतलब आपका बड़ा एक ग्राउंड का भी सिनेरियो बहुत अच्छा है, आपकी ग्राउंड्स भी हैं। और उसके बाद हम चलते हैं कि आप जो एजुकेशनल, थोड़ा चूंकि इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो हम देखते हैं कि जो इनकी जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, रिसर्च में काम होता है, या और जो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते होते हैं, ठीक है, उनके लिए किस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। कोई इस तरह का नहीं होता कि कुछ कोई इन्वायरमेंट है कि कोई बैक बेंचेस हो, या इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको तंग करती हो, या पढ़ने ना दिया जाता हो, या उसके बाद ये है कि कोई जो इसके लिए एफर्ट्स की जाती हैं नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, आपको कंपटीशन में लेके जाना, मतलब जो एजुकेशनल सारी एफर्ट्स हैं उसके बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी कितनी जो है ना वो मुतहरक है, और कितना उसका इसमें जो है ना कंट्रीब्यूशन है। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है और एजुकेशनल एक्टिविटीज का ताल्लुक है, वो यहाँ पर एम्पल बहुत तादाद के अंदर है। अगर आपने पढ़ना है, आपको दिलचस्पी है सीखने से, खुद को ग्रूम करने से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जो आप खुद कर सकते हैं। मैक्सिमम तो ये होता है कि यहाँ पे जितने भी इदारे हैं वो वहाँ पे, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम के अंदर होते हैं 2 घंटे 3 घंटे के आपके लेक्चर्स होते हैं, 2 लिए, फिर उसके बाद आप फ्री हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर या कॉलेजेस हैं, उन सब के अंदर आपको स्टडी रूम मिलेगा। वहाँ पर आपको लाइब्रेरीज मिलेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर किताबें मौजूद होंगी, अखबारात मौजूद होंगे। और हर डिपार्टमेंट का अपना जो है, एक तो यूनिवर्सिटी की हायरार्की के अंदर कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि बहुत प्राइमरी सतह के ऊपर आती हैं। उसके साथ ही जो है हर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो है वो आपको लाइब्रेरीज भी मिलती हैं, स्टडी ग्रुप्स भी मिलते हैं, सेमिनार्स हो रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं इंटरनेशनल। आपने जब आप फ्री हैं, हर दिन आया कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। अगर आप फ्री हैं और आप रोम करना चाहते हैं, खुद को पढ़ना चाहते हैं, आप चले जाएँ। इसी के साथ ही जो है वो अली हसन आपला होता है, किस तरीके से लोग आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं और जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हेल्प आउट किया जाता है लाइफ। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। के बाद क्योंकि आपने माशाल्लाह सभी बता दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपकी एजुकेशनल हेल ऑफ एक्सपीरियंस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और यहाँ से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास अगर हम बात करें तो सीएसएस की एक स्ट्रेंथ निकालें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं। और आप अगर विजिट करें भी तो कुछ ऐसे हॉस्टल हैं जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की तादाद मिल जाएगी कि वो सीएसएस की तैयारी में जो है ना वो लगे। सब पीयू को रिप्रेजेंट करने का नेशनल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आपको PU या वो बाकायदा तो प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया गया, आप उसके PU को जो है वो रिप्रेजेंट करें, तो ये अंदर, और दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। जी सर, आपने इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो बता दी, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सोसाइटीज होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, जो उनका एक आप कह लें कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी जो सोसाइटीज होती हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ सोसाइटीज कितनी हैं और वो कितना अच्छा काम कर रही हैं। हम भी काफ़ी देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत से इवेंट्स आ रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत से जो रिवार्ड्स हैं अपने नाम उन्होंने किए हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर इन्होंने जो सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, ठीक है, क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं? आप कुछ सजेशन देना चाहें या आप इनको बैक करना चाहें कि जी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं? यार जैन सॉरी, इसके अंदर तो बात के अंदर कोई शक नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं वो अपना वर्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोग देख रहे होंगे कि
मुख्तलिफ जगहों पे जाके पंजाब यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी, इसके अलावा डेक्लामेशन भी है, म्यूज़िक सोसाइटी भी है। तो ये सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो पीयू को ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही होती हैं बल्कि वहाँ पे टूर्नामेंट्स को विन करके भी ला रही होती हैं। तो कुछ सोसाइटीज़ हैं जो डीएसए के डायरेक्ट अंडर आती हैं और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर होती हैं। तो अगर आप डिपार्टमेंट्स के अंदर इनरोल हैं और एक अच्छे स्पीकर हैं तो उधर से फिर आपको मौका मिलता है कि आप डीएसए सोसाइटी के अंदर भी आएँ और पीयू के जो बाहर के टूर्नामेंट्स हैं उनके अंदर भी आपको बाकायदा तौर पर बनने का मौका दिया जाता है। और अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं तो आप कोई भी सॉरी अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं तो फिर म्यूज़िक सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा तौर पे आपको सिखाया भी जाता है और साथ-साथ तमाम किस्म के जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपके हेल्प के लिए हेल्प के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सामान मुहैया किया जा सके। बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। और सर आप काइंडली ये भी बता दें कि जो स्टूडेंट्स इनका किसी का कोई होता है कि उसने पीपीएससी के लिए तैयारी करना है या सीएसएस के लिए करनी है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, क्या उसके लिए भी कोई सेपरेट सोसाइटी बनी हुई है कि उनको गाइड किया जाए कि आपने किस तरह नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है, ढूँढना है, रिसर्च किस तरह करनी है? अ, इसके लिए ये है कि एक तो आप जब सोसाइटी तो ऐसा कोई नहीं है, वैसे जर्नलिज्म की सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर भी आपको जो हॉट टॉपिक्स है वो फिर आपको एक कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं तो आपको एक उसके हाव नो हो जाती है। तो ऐसा अगर कहीं सोसाइटी जो आपको बाकायदा तौर पे इसकी बिल्कुल तैयारी जी। करवा रही हो वो नहीं एग्जिस्ट कर रही। अभी चूँकि रिसेंटली रिसेंटली जमीयत ने एक शायद एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो बच्चों को इस तरफ ला रहे हैं। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो इन एक्टिविटीज़ को इनकरेज करता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने बिहाफ के ऊपर इस तरह की एक्टिविटी रजिस्टर करवाता है और डीएसए उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इदारा होने के नाते एक अच्छी एक एक्टिविटी है उनकी। हम बहुत ज़्यादा इससे जो है ना फैसिनेट हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं एडमिशन टेस्ट की तरफ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अब इस दफ़ा पहली दफ़ा हिस्ट्री में अनाउंस किया है पीयू एडमिशन टेस्ट, जो कि पहले नहीं होता था। आप क्या देखते हैं कि इसके अनाउंस करने का क्या मकसद है? क्या कोई बजट जो एचईसी की तरफ से कट किया गया है? क्या ये वो इंसेंटिव है या फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव है इसका? जी, वो बजट का इश्यू तो पहले माज़ भाई बता चुके हैं आपको। तो पीयू ने भी पीयू को भी कुछ बजट इश्यूज़ का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। तो इसके हवाले से इन्होंने पीयू पीयू का एडमिशन टेस्ट रखा है और साथ-साथ ये है कि ट्रांसपेरेंसी भी जो है ना उसको भी मद्देनज़र रखा गया है कि बच्चे अगर कोई भी वो हायर कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंट मेरिट के ऊपर आप बच्चे को एडमिशन दें, ना कि उसके किसी भी पर्सनल बायसनेस के ऊपर। इस तरह का जो है वो जी कंसेप्ट है बिल्कुल। उसको सर पीयू आपने खत्म करना बता चाह दिया। रही है जी और जी। आपको बिल्कुल मेरिट मेरिट के बिना
जी सर। सर ये बताएं कि जो ये पीयू एडमिशन टेस्ट है, ये कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जिसके लिए ये नहीं एक्सेप्ट किया जाता, वो कौन सी डिग्रीज हैं? ठीक है, उसमें कुछ इंजीनियरिंग की डिग्रीज आती हैं, आई थिंक काइंडली वो क्लैरिफाई कर दें। और ये एक कंफ्यूजन बड़ी चल रही है, जो कि जी आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो लॉ के लिए एक बड़ी कंफ्यूजन है, बच्चे समझ नहीं पा रहे कि हमने लेट देना है या पीयू एडमिशन टेस्ट देना है या दोनों देना। तो ये दोनों काइंडली आप ये क्लैरिफाई कर दें। जी जी जी, ठीक ठीक है, ठीक है। एक बात जो आपको मद्देनजर रखनी होगी, आप पीयू के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो पीयू का जो एडमिशन टेस्ट है वो आपके लिए लाजिम है। चाहे आप लॉ के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो लैट तो आपने देना ही है, लेकिन उसके साथ आपको पीयू का एडमिशन टेस्ट भी लाजमी देना होगा। इसके अलावा अगर आप फार्मेसी के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो आप एमडी कैट भी आपने दिया हुआ है, तो आपने पीयू एडमिशन टेस्ट भी देना होगा। और इंजीनियरिंग कौन सॉरी इंजीनियरिंग के अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो ई कैट के साथ साथ आपने पीयू का एडमिशन टेस्ट भी जो है वो आपने लाजिम देना है। जी ठीक हो गया, ये आपने क्वेश्चन क्लियर कर दिया उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो कह रहे थे कि हमने लॉ में एडमिशन लेना है और लैट जो है वो इनफ है। तो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए पीयू एडमिशन टेस्ट लाजमी देना है। ठीक हो गया जी। उसके जी बाद बिल्कुल। काइंडली आप जो है ना मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि जो लॉ का आपका जो डिपार्टमेंट है, चूंकि लॉ अब इस्लामाबाद थोड़ा सा हमें एरिया थोड़ा सा दूर पड़ जाता है कायद आजम यूनिवर्सिटी, तो पीयूएलसी इज आवर फिजिबल रेंज। तो काइंडली आप ये बता दें कि पीयूएलसी में जो एलएलबी है उसको क्या रैंक देते हैं आप? बिल्कुल जी। मेरे ख्याल से अजान का वक्त भी हो चुका है, और हमारे जो आज के गेस्ट थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज की जो भी हमारे कुछ एजेंडाज थे वो सभी इसमें क्लियर किए गए, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की फेलियर की वजह से हम पूरा इसमें प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें स्किप भी हो सकती हैं। तो हम इसको कमेंट सेक्शन में सभी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। तो आज के इस सेशन में हमने 7 सेगमेंट्स जो हैं वो कवर किए, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पंजाब यूनिवर्सिटी था, हिस्ट्री थी, उसमें हमने देखा कि वो 1866 से पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना वो उसने कई एक सदी देख चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी, और कई जनरेशन उसने अपने आंखों से गुजरती देखी हैं। उसके बाद हमने देखा कि एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी एक अपने अंदर एक तारीख रखती है, अपनी एजुकेशनल जो हिस्ट्री है उसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्क करते हैं, अपने आप को इम्बार्क करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि को करिकुलर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है। स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को जो है वो इंडोर्स करें, उनमें पार्टिसिपेट करें। उनके लिए उनकी जो ग्रूमिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी, आई थिंक कि पंजाब यूनिवर्सिटी को करिकुलर जो एजेंडा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और मुतहरिक है। और नो डाउट ये जो रिक्रेशनल जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने बता दिया कि ये स्टूडेंट्स अपने लेवल पे आके भी उसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे मुशायरा कोई हो गया या कोई गैदरिंग हो गई, तहजीब आफी और ये दूसरे जो शायर होते हैं वो आप पर्सनली बुलाते होते हैं उनको। तो उसमें ये भी देखने को बहुत मिलता है, इट्स हेल ऑफ एंटरटेनमेंट इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई, तो वो भी मतलब एक है कि हर जगह पे एक कम्युनिटी होती है, या कह लें कि एक इत्तेहाद की एक सेंस होती है, जिसकी वजह से वो कम्युनिटीज बनाई जाती हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। तो उनमें आपको किसी भी किस्म का किसी बायस नहीं रहना चाहिए। आपको जो है ना कोई राइट उसके लिए हो तो आप खड़े हों, लेकिन आप वायलेंट नहीं होना चाहिए आपको। और अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर के साथ अटैच होना चाहते हैं, तो इट्स योर डिसीजन, आप इसमें हो ना हो। लेकिन इसमें ना होने का भी कोई नुकसान नहीं है, और होने का नुकसान तभी है जब आप उसमें एग्रेसिव होंगे और आप अपने डिसीजंस को जो है ना वो गलत साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी अच्छा होता है, काफ़ी इंट्रैक्शन होते हैं आपके आउटसाइड ऑफ द जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी आपके इंट्रैक्शन हो जाते हैं। तो लेकिन आप अगर पॉजिटिवली लें तो ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ज़्यादा आपको पुश दे देती हैं। उसके बाद हमने एडमिशन में देख लिया कि एडमिशन्स जो हैं वो 2023 के ओपन है।
यूसैट टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा। और एलएलबी जो है उसके लिए लेट भी लिया जाएगा, पीयू एडमिशन टेस्ट भी लिया जाएगा। कुछ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके अलावा जो है मटेरियल साइंसिस के कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए जो है वो ई कैट लिया जाएगा। तो ये सारा हमने इस सेशन में कवर अप कर लिया। तो अगर जो जॉइंट स्टूडेंट्स हैं या जिसका किसी का कोई क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि कोई इंजीनियरिंग था, आई थिंक अब मेरे ध्यान से निकला, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी अपना अभी पूछ सकता है, रिप्रेजेंटेटिव अभी मीटिंग में है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। इंजीनियरिंग के जो मेरे ख्याल से वो भी इंजीनियरिंग का ही आया था, मैकेनिकल था या केमिकल था, वो उसके बारे में ये कंफर्म यही कर रहे चाह रहे, मैसेज आया था स्टूडेंट का कि उसके बारे में बता दें। तो इंजीनियरिंग के बारे में बता दें कि ई कैट आपने देना है या फिर पीयू एडमिशन टेस्ट देना है, ये भी बता दें। मुझसे पूछ रहे हैं या अली जी भाई सर से आप पूछ रहे बताएं। हैं? जी सर माज बता दीजिए। अच्छा, जी जी। एक तो यहाँ पे जो आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जितने भी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आपको ई कैट, जो कि आपकी क्या कहते हैं कि स्टेट की सतह पे एक टेस्ट होता है, वो आपको लाजमी देना है। वो भी काउंट होगा, और साथ यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो भी आपको देना है। तो देने हैं, इसी की बुनियाद पर क्राइटेरिया बनेगा, फिर मेरिट बनेगा, मॉर्निंग इवनिंग की स्ट्रेटिफिकेशन होती है। मैं ना कुछ बातें जो सुन रहा था जिनमें मैं अभी ऐड करना चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की ना एक इमेज है, जो कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो पोर्ट्रे की जाती है, एक एक माइंडसेट बनाया जाता है, और वो ये है कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जब कोई थोड़ा सी लड़ाई हो जाएगी या कोई हाथापाई हो जाएगी या कोई एक छोटा सा इशू हो जाएगा, तो वो एक बन के सामने आती है टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और जहाँ पे अंदाजा लगाएं कि 70,000 प्लस स्टूडेंट्स हो, तो वहां पर एक इस तरह के एक दो विजुअल सामने आना कोई नई बात नहीं है। इवन कि हम जब गली में देख रहे होते हैं वहां इस तरह के इशूज हो रहे होते हैं, घरों के अंदर हो रहे होते हैं, बाजारों के अंदर हो रहे होते हैं, तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन जो उसके एक इमेज बनाया जाता है ना, तो वो बड़ा खतरनाक होता है। अब अली भाई आपको सोसाइटीज की ना एक सतह पे बता रहे थे कि यहाँ म्यूजिक सोसाइटी भी है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट्स में मिलेंगे, यहाँ ड्रामेटिक सोसाइटी भी। तो आप लोगों को ये लगेगा कि यार पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इमेज है वो तो जो हम लोग देखते हैं उससे बिल्कुल ये अपोजिट बातें कर रहे हैं। ये किस तरह से हो सकता है? तो यही चीज मैं कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मीडिया के अंदर जो एक चीज तो हकीकत हम एक होता है ना कि उन्होंने सिर्फ एक सनसनी वाली खबर उठानी होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर डेली इवेंट्स हो रहे होते हैं, डेली ऑर्गेनाइजेशनल वर्क चल रहे होते हैं, साइटीज की सतह पर चल रहे होते हैं, वो खबर नहीं बनती। तो इस चीज को कभी माइंड में नहीं रखना कि अगर इस तरह का एक एडमिशन से कुछ दिन पहले एक छोटा सा इवेंट हो गया तो आपको लगे कि यार ये ना कोई मसला हो गया, ये यूनिवर्सिटी जो है बड़ी खराब है, यहाँ पर मसाइल है। ठीक है, यहाँ पर जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो दो सतवात पर हो रही होती हैं, दो तरीके से हो रही होती हैं, जिन्हें ना मैं डाइसेक्ट करके अलग अलग करके आपको दिखा देता हूँ। एक तो हो रही होती है यूनिवर्सिटी की सतह पर, कि जो ऑफिशियल होती है, जिसके अंदर आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिन इवेंट्स को ऑन कर रही होती है, आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर मुकाबले खेल जाते हैं, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर आपकी डिबेटिंग की या बाकी तो सारी सोसाइटीज हैं एडमिशन की, ये जो इन बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, या वो लोग जो इनके अंदर दिलचस्पी रखते होते हैं, वो जाके कंपटीशंस बोल रहे होते हैं। होम टाउन के अंदर, लाहौर के अंदर भी आप बोल रहे होते हैं, आप गुजरांवाला, इस्लामाबाद, दिल्ली, कराची, कश्मीर, जहाँ पर भी हो रहा होता है, तो आप एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जा रहे होते हैं। दूसरा ना, यहाँ पर आपको जो जो करिकुलर एक्टिविटीज या एंटरटेनमेंट की जो एक्टिविटीज मिलती हैं वो दूसरी सतह पर मिलती हैं आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है। जो कि बहुत ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिव है। अभी जो जिनकी क्वेश्चंस हैं वो अगर चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करते हैं, जब मैं थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूंगा तो फिर मैं वन बाय वन आप सबके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें
डील करूंगा और डिस्कस कर लेंगे और बता दूंगा कि इसके अंदर क्या मुमकिनात है और क्या किया जा सकता है। दूसरा जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पर एक जो आपका पाकिस्तान के अंदर एक जो मिडिल क्लास का तबका है, माशी तौर पर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, ये उन लोगों की यूनिवर्सिटी है। ये टारगेटेड ऑडियंस जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से आते हैं और यहाँ पर आकर घरों से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। आपको कराची से लेकर खैबर तक और सिंध से बुलान तक आपको यहाँ पर हर किस्म का बल्ती, चित्राली, सिंधी, अंदरून सिंध से आया हुआ, साउथ पंजाब से आया हुआ, पंजाबी, हर स्पीकर आप हर ज़बान बोलने वाला नजर आते हैं। और फिर इसी ही सतह पर, एथनिक सतह पर के ये जो लोग हैं, ये सारे इनकी अपनी एक सोसाइटीज हैं और इन सोसाइटीज को फिर ये एक्टिव रखने के लिए हर वक्त कोई ना कोई इवेंट्स करा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर 4 दिन पहले जो है पंजाबी नाइट हुई, पंजाब काउंसिल ने कराई। उसके साथ जो है 2 दिन पहले जो है वो सिंध काउंसिल ने सराइकी नाइट कराई। उससे पहले जो है वो सिंध काउंसिल ने सूफी नाइट कराई। फिर सराइकी काउंसिल ने जो है अपना एक कल्चरल इवेंट कराया। इसी तरह जमात के जो लोग हैं, जमीयत के जो लोग हैं, वो हर वक्त कोई ना कोई इवेंट्स करा रहे होते हैं। तो जो एंटरटेनमेंट के जो सोर्सेज हैं, जहाँ पे एंटरटेनमेंट की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, तो यहाँ पर डेली ही कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स मौजूद होगा जिससे आप अक्ताहट नहीं फील करेंगे। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बोरियत का एहसास नहीं होगा। एक, यहाँ पर डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हर कल्चर के, हर खित्ते से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है, जिनको आप जब आप बैठेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरा, यहाँ पर जो एक्टिविटीज ऑन इन ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में जो एक कंपटीशन चलता है, उस वजह से जो एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं, तो वो एंटरटेनमेंट आपको यहाँ पर भरपूर मिलेगी। और वो जो एक इमेज है सोशल मीडिया के ऊपर, ये मीडिया के अंदर आपको एक तशद्दुद ज़्यादा ज़हनियत, हमारे मोहल्ले के अंदर अगर एक लड़ाई हो जाती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं या 3 बच्चे लड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है, यहाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर आपने स्पोर्ट्स की बात की कि स्पोर्ट्स की यहाँ पर क्या-क्या मौजूद हैं फैसिलिटीज़। स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी, खैर लाहौर के मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, इदारे देखे हैं, अगर उनमें कोई भी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट है जो कि स्पोर्ट्स के अंदर है, उसके आप ग्राउंड्स को देख लें, उसकी बाकी फैसिलिटीज को देख लें। इवन के जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके, AIMC, अल्लामा इकबाल मेरे साथ ही है, अमीरुद्दीन है, वहाँ की भी अगर उनका स्पोर्ट्स का फेस्टिवल होना होता है, उन्होंने कराना होता है काला, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप करा देते हैं। इतनी ज्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं और आपने देखा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप हर तरफ तक करना चाहते हैं, इसके शौकीन है, तो हम कि आप सारा दिन फिरते रहें, यूनिवर्सिटी खत्म नहीं होनी, ग्रीनरी भी खत्म नहीं। इसी के साथ जो है आपके लिए जिम भी मौजूद है यहाँ पर, जिसकी एक टाइमिंग है। मॉर्निंग में 1 से लेकर 3 बजे तक फीमेल्स जा सकते हैं, से लेकर ₹7 या ₹10 होता है, वो आप चले जाएं, नॉमिनल सी फीस है, वो चले जाएं। जिम करें वहाँ पर। अगर आपने बैडमिंटन खेलना है, कोई रग्बी खेलनी है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलनी है, पूरा वो जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो आपके लिए खुला है, वहाँ पर आकर खेलें। अगर आप स्विमिंग की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो बहुत कम हो रही थी या लिमिटेड हो रही थी, अब पिछले 6 साल से वो स्विमिंग पूल, ये 5-6 दिन पहले वो स्विमिंग पूल भी ओपन हो चुका है। गर्मी भी है, अगर आपने स्विमिंग करनी है, शौक है, तो स्विमिंग की भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद है। फिर आ जाते हैं जी एडमिशन टेस्ट के ऊपर। देखें, एडमिशन टेस्ट बुनियादी तौर पर ये शुरू कब हुआ, मोस्टली उससे पहले नहीं थे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ई-कैट और एम-कैट तो खैर हिस्टोरिकली चलता आ रहा है, जब से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया या इसके मतलब सुनना शुरू किया, ये तरीकी तौर पर चल रहा है, काफ़ी साल से चल रहा है, पैटर्न है। ये जो नए जो फिल्टर्स ऐड किए हैं, हर यूनिवर्सिटी ने अपने टेस्ट रखे हैं, वो रखे बुनियादी तौर पर इसी वजह से हैं कि एक आपका ना टाइम पीरियड आया था कोरोना का। कोरोना के अंदर ये सारे फिल्टर्स ऐड किए, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा कि 1100 में से 1099 मार्क्स बच्चों के आ रहे थे, या 500 में से 499 मार्क्स आ रहे थे। तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ही ज्यादा ग्रेस मार्क्स दिए थे, जिसकी वजह से अब हुआ ये है कि जो 2021-22 के अंदर जिनकी डिग्री हुई थी कोरोना के टाइम्स में, उनके पास तो बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन जो उसके बाद अब बच्चे पेपर्स दे नहीं आ पा रहे। जी मिस्टर प्रेसिडेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया
हर एक जो सेगमेंट था उसको एंड पे ब्रीफ कर दिया कि सभी चीज़ों को बड़ा विजडमिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया, लॉजिक दिए कि ये स्टेप जो है ये क्यों हो रहे हैं। और हम एडमिशन टेस्ट पे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब थोड़ा सा इंटरनेशनल की वजह से में भी ही इज़ आउट ऑफ द मीटिंग। तो आज की मीटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ऑलमोस्ट जो है ना वो हमें क्लियर हो चुका है। और इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि जी नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो होगी फॉर रिपीटर्स। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी उसके अंदर एक परसेंटेज डिडक्ट करती है। नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट्स जो जिनका ये है कि आपने अगर अपना एडमिशन लिया हुआ है, कुछ करंट ईयर है उससे पहले लिया हुआ है, तो आपका उसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग की करें तो उसमें नहीं है, एमसीक्यूज आपने जो मार्क किया है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई गलत हो गया तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, 2 मार्क्स जो है ना उसमें से नहीं कट होंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज जो है ना वो बिल्कुल ये पहला एक टेस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में। तो कंसेप्चुअल होंगे या जनरल से होंगे, ये अब चूंकि अब इट्स द रिवोल्यूशन स्टार्ट है, तो अब मिस्टर प्रेसिडेंट हमें ज्वाइन कर लिया सर, काइंडली आप थोड़ा कंटिन्यू करें। और एमसीक्यूज की बात करें तो वो कंसेप्चुअल इतने नहीं होते जितने एमडी कैट और ई कैट होते हैं, या आपकी जनरल से ही होंगे। आपके जो पास पेपर्स होंगे उनमें से आ जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपको। बाद में बता देता हूँ कि क्या एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत है कि नहीं इस टेस्ट के लिए। जी जी एक तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो कि एडमिशन टेस्ट जो है वो आपने एक सवाल भी मुझे भेजा हुआ था कि क्या वो ज्यादती तो नहीं है बच्चों के साथ। जो मेरे ख्याल में जो अब बच्चे आ रहे हैं उनके साथ ये ज्यादती नहीं, बल्कि उनका फायदा इससे हो रहा है कि वो जो पहले बच्चे जिन्होंने 1-1.5 साल पहले डिग्री की थी, एमडी कैट की तैयारी करते रहे या बाकी जगह करते रहे, उनका नहीं हुआ, तो उनके पास बड़ी ये खुला रूम था कि जिनके 1100 में से 1050, 1060 या उससे ऊपर कोरोना के टाइम में मार्क्स आए थे, तो आज जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करें कि कुछ और इश्यूज की वजह से, इंटरनेट कनेक्शंस की प्रॉब्लम की वजह से कुछ जो है ना वो मिसकम्युनिकेशन हो रही है। तो अब हम थोड़ा सा इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट साहब से जो भी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं इनका जो आंसर है वो मैं वीडियो लॉग की फॉर्म में ले लूँगा। और आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, आप ये जो हम इसको अपलोड करेंगे तो आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का क्वेश्चन। हम उसको प्रॉपर जो है नेटवर्क से आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो आज के सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको कवर अप कर लिया है। जो भी गाइडेंस थी न्यू स्टूडेंट्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, वो इससे बहुत कुछ जो है ना वो टेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड लेवल से लेके, ग्राउंड लेवल से लेके हमने पॉलिटिकल लेवल तक हमने सारा अंडरस्टैंड कर लिया कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या था। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए जो भी आए। और जो जी एकेडमी इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हर तरह का जो है इवेंट, इस तरह के जो सेशन है वो कंडक्ट करती रहेगी। तो आज के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।